और चलिए अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। यूं तो यहाँ किसी का कत्ल नहीं हुआ, लेकिन यहाँ जो तस्वीर नजर आती है उसने मानवता को जरूर शर्मसार कर दिया है। दरअसल ये मामला जुड़ा है यूपी के बांदा से। वैसे तो यूपी में सरकारी योजनाएं काफ़ी हैं और लोगों को राहत देने के दावे भी किए जाते हैं, लेकिन यहाँ किसी शख्स की लाश ले जाने के लिए साधन नहीं है। अचानक अगर किसी घटना या दुर्घटना में किसी की मौत हो जाए तो उसे अस्पताल के पोस्टमार्टम कक्ष तक ले जाने के लिए भी कोई साधन नहीं, और फिर यहाँ पुलिस भी लगता है कुछ नहीं कर पाती। यूपी के बांदा से मिली ये तस्वीर देखिए और फिर सोचिए कि आखिर कैसी है मानवता की मिसाल। कहते हैं कि सरकारी योजनाएं किसी को भी राहत पहुंचाने के लिए काफी होती है, लेकिन आज जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो आपको सोचने को जरूर मजबूर कर देगी। रिक्शों में यूं तो सवारियां होती हैं, लेकिन इस बार यह तस्वीर है एक लाश वाले रिक्शे की। इस रिक्शे में पैक की हुई लाश है और जिस शख्स की यहां मौत हुई वो रेल से गिरकर हुई। दरअसल यह तस्वीर है यूपी के बांदा की, जहां ट्रेन से इस लाश को लाया गया और फिर लाश को रेलवे पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। अब बारी थी रेलवे पुलिस की कि वो लाश का पोस्टमार्टम कराने के लिए उसे अस्पताल पहुंचाए, लेकिन सवाल ये था कि आखिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल कैसे पहुंचाया जाए। पुलिस कहती है कि उसने पूरी कोशिश की, एम्बुलेंस को भी सूचना दी गई, तो मोक्षधाम की गाड़ियों को भी बुलाया गया, लेकिन लाश को ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तो फिर सवाल ये कि आखिर लाश को कैसे पहुंचाया जाए, और फिर तैयार किया गया एक रिक्शे वाले को। रिक्शा वाला कोई मतलब ऑटो भी करने के लिए सोचा, लेकिन वो रखवाने के लिए नहीं इनकार कर दिया। तो क्या आपने जो सुविधा चल रही है, गाड़ी चल रही है सरकार की, मुक्ति धाम वाली, उनको फ़ोन नहीं किया? फ़ोन किया था, लेकिन अभी कुछ इमरजेंसी केस में मतलब कोई अभी आने का नहीं तैयार था। फ़ोन किया आपने, क्या जवाब मिला आपको? पुलिस से हमें बस यही कि मतलब ये हमारे दीवान साहब हैं और ये रिक्शा करवा के यहीं लाया था। नहीं, मुक्ति धाम गाड़ी को आपने फ़ोन किया, डायल 100 फ़ोन किया, क्या जवाब मिला आपको? नहीं, उधर से हमारे को कोई जवाब नहीं मिला। कोई नहीं, ये रिक्शा वाले कुछ लादने का तैयार, कोई भी रिक्शा लादने के लिए कोई साधन लादने के तैयार नहीं होता। जबरदस्ती के साथ किया नहीं जा सकता। ये सरकार की योजनाएं चल रही हैं, मुक्ति धाम की गाड़ियाँ और हैं, एम्बुलेंसें हैं जिनको डेड बॉडियाँ ले जाने के लिए अथॉराइज किए गए। एम्बुलेंस वाले बताते हैं कि जिंदा लेने के लिए, मुक्ति धाम वाला बताता है कि जो लावारिस फाइज करके उनको लादने के लिए। हम लोग पूछे यही पैसा, हम लोग पैसा। तो क्या फ़ोन किया था मुक्ति धाम वालों को? मुक्ति धाम को फ़ोन किया? मुक्ति धाम वाले सर उसको ले जाते हैं, इसके ये पहली बात फ़ोन किए तो कोई जवाब भी नहीं मिला। आपको बता दें कि लाश को खुले रिक्शे में रखकर जीआरपी पुलिस उसे पूरे शहर में घुमाती रही। इस दौरान रिक्शे में ये लाश एसपी आवास, डीआईजी ऑफिस और घर, कमिश्नर का घर, पुलिस लाइन, कमिश्नरेट व कई वीआईपी इलाकों के सामने से गुजरती रही, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। और हैरानी वाली बात तो ये कि इस दौरान शहर पुलिस समेत कई वीआईपी गाड़ियां भी
लाश के अगल बगल से गुजरती रही, लेकिन किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया और यहाँ ये लाश लोगों के बीच से ही निकलती रही और एक अलग ही मंजर पैदा करती रही। वाकई ये वाकया मानवीय सोच पर तो सवाल खड़े करता ही है और मानवता को शर्मसार भी। फर्स्ट इंडिया के लिए यूपी बांदा से ब्यूरो रिपोर्ट।